मैथ अल्ट्रा 1.0 में आपका स्वागत है। ए कुमार सर द्वारा। हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करते हैं एलसीएम एचसीएफ के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में जो हमारा टाइप चल रहा है उससे नेक्स्ट कंडीशन लेके आए। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे ये सवाल है, अब देखो कंडीशन एल, यहाँ तक मैंने कंडीशन कितनी करा दी, के तक करा दी है। ठीक है, और ये शायद मेरा तीसरा या चौथा टाइप चल रहा होगा। तो अब देखो सवाल एलसीएम एलसीएम के हमने ढेर जितनी भी कंडीशन होती सब मैंने कहा करने का तुम्हारा तरीका सिर्फ एक ही होना चाहिए। बस हम तुम्हें चाहे समझो प्रैक्टिस करा रहे हैं कुछ भी, मतलब क्वेश्चनों की विभिन्न वैरायटी। देखो इस तरह क्वेश्चन आ जाए। एक दुकान 30वें ग्राहक को एक गिफ्ट कूपन तथा 100वें ग्राहक को एक निःशुल्क टीवी देती है, तो कौन से ग्राहक को गिफ्ट और टीवी दोनों दोनों कूपन प्राप्त होंगे। जब ये शब्द आया दोनों, तो दोनों का मतलब क्या है, लासा क्या होता है कि दो संख्या दे रखी हैं, तो लासा उसे कहते हैं वो संख्या जिसमें दोनों का भाग चला जाए। तो यहाँ यही तो चीज़ है। तो इस 30 का और 100 का एलसीएम निकाल लो। ठीक है, तो एलसीएम किसका, 30 का और 100 का। तो 30 को बताओ हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3 गुणा 10, और 100 को 10 गुणा 10। और एलसीएम में हमने क्या बताया, इसमें कितने तरह के अंक हैं, 2 तरह के। तो ये 3 कितने बार है, 1 बार। 10 कितने बार है, अधिकतम कितने बार है, यहाँ 1 बार है और यहाँ 2 बार है। जो अधिकतम होगा वो लिखना है। तो आंसर कितना हो गया, 300। कौन सा ऑप्शन है, यानी 30वें। ठीक है, तो कौन से ग्राहक को, 300वें ग्राहक को दोनों चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। बात समझ में आ गई। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए ऐसे ही करना है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से यह 6 कम कर दिया जाए। कितना, 6 कम कर दिया जाए तो वह 12, 15, 20 तथा 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ठीक है, ये विभिन्न एग्जाम में पूछा गया। देखो आरआरबी ग्रुप डी 2018 पूछा गया है, आरआरबी रेलवे में भी पूछा गया है। तो इस तरीका से जितने भी क्वेश्चन है, जो तुम्हें मैंने कंसेप्ट बताया, भाषा के नियम याद रखो। बस सारे सवाल तुम्हें एलसीएम और एचसीएफ के सब उसी से हो जाते हैं। ठीक है, अगर इस तरह के अगर एग्जाम में अगर तुम वहाँ एलसीएम इन सब का निकालने बैठ जाओगे तो तुम कभी भी क्वेश्चन कर ले जाओगे, लेकिन बाद में तुम जब एग्जाम से निकलोगे तो बस ये कहोगे समय कम पड़ गया। तो इस तरीका से पेपर खराब हो जाता है। ठीक है, अगर इस फील्ड जैसे हम बता रहे हैं सवाल, हम जो सॉल्यूशन करा रहे हैं सिर्फ कंपटीशन वाले ही सॉल्यूशन करा रहे हैं जो तुम्हारे लिए जरूरी है। ठीक, तो अब ये बताओ, अगर वो ये कह रहा है बस सवाल को समझो, सवाल में कुछ नहीं, केवल 2 सेकंड में तुम कर दो, 6 कम कर दिया जाए, यानी कोई सबसे छोटी संख्या हमें नहीं पता है। ठीक है, अब वो कह रहा है मानो वो सबसे छोटी संख्या के है, इसमें से अगर हम 6 कर देंगे कम तो उसमें 12 का भी पूरा भाग जाता है, 15 का भी जाएगा, 20 का भी जाएगा और 27 का। बस ये बोल रहा है। तो ये जो संख्या ये है, जब उसमें से 6 कम करे तब इनका भाग जाता है। तो अब ये बताओ, जहाँ कहते हैं 7 और 2 9, जिस ऑप्शन में 9 है, ठीक है, और उसमें अगर शेषफल 6 है, ठीक है, तो वही मेरा आंसर। देखो 5 और 4 9, शेषफल कितना बच रहा है, 2, मेरा आंसर नहीं है। 5 और 4 9, शेषफल कुछ नहीं बच रहा है, कितना बचना चाहिए, 6 बचना चाहिए। 5 और 4 9, शेषफल 6 बच रहा है, ये मेरा ऑप्शन हो सकता है। इसका ये तो है ही नहीं। बस हो गया सवाल। बस सवाल को समझो, रट्टा मत मारो। अगर मैथ में तुम रट्टा मारते रहो, जिंदगी भर मैथ पढ़ते रहो, कभी खत्म नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरीका से मैथ सिर्फ समझने वाला सब्जेक्ट होता है, और नहीं तुम्हारी जिंदगी कट जाएगी। कभी कोई टीचर तुम्हें इस तरीका से पढ़ाएगा ना, जैसे मैंने ज़्यादातर देखे टीचर बस तुम्हें बस एक वीडियो अपलोड कर देते घंटे 2 में, बस उसमें जितने भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर सब क्वेश्चन करा देते। अगर वैसे अगर तुम पढ़ोगे तो वो वैसे वीडियो जब सही रहता है जब एक बार तुम अपना सिलेबस खत्म कर लो, उसके बाद फिर वो लगाओ, फिर वो तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद होगा। और कभी भी एग्जाम में उठा के देख लेना है, जितने भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं और आगे वाले जितने भी सन के एग्ज़ाम हैं, और मैं ये देखना कि कुछ क्वेश्चन कितने रिपीट होते हैं। बहुत कम रिपीट होते हैं, केवल 10 या 20% रिपीट होते हैं। बाकी हमेशा नए ही तुम्हें सवाल देखने में बस कंडीशन यही मिलेंगी। बस इस तरीक़ा से हम तुम्हें पढ़ाते हैं जिससे एक भी कंडीशन नहीं छूटेगी।
बस अंक बदले होते हैं, बस कंसेप्ट सब कुछ यही होगा। ठीक, बस तैयारी करते रहो, पढ़ते रहो, अपने नोट्स बनाते रहो, तुम औरों से 4 गुना स्पीड लेके पहुंचोगे एग्जाम में। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया? ये। ठीक है। अगर हम इसका एलसीएम सबका निकालेंगे तो इन सबका एलसीएम कितना हो जाएगा? 540। उसने 6 कम कर दिए, वो 6 जोड़ देंगे तो 540 हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीका से ये हमेशा ये ध्यान रखना है, ये सवाल करने हैं। तो मैं वहाँ इस तरह के सवाल में पेन नहीं चलाना है। अगर इस तरह के सवाल में पेन चलाओगे तो कभी भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो, लेकिन कभी फाइनल कट ऑफ में नहीं आओगे, क्योंकि और फाइनल कट ऑफ में वो तुमसे 2-3 क्वेश्चन और आगे कर ले जाएगा और तुम 2-3 क्वेश्चन पीछे रह जाओगे, बस उसी फाइनल कट ऑफ में रह जाते बहुत से स्टूडेंट। समझ में आया? तो इस तरीका से तैयारी करो जिससे फाइनल कट ऑफ में आओ। 4 अलग अलग सड़क क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः 15 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड पर बदलती हैं। ठीक है। यदि वे सभी 6-12 बजे एक साथ बदलती थी तो अब वे एक साथ कितने बजे बदलेंगे? ठीक है। तो एक साथ का मतलब क्या हो गया? वही एलसीएम। अगर एक साथ शब्द आ जाए तो हमेशा एलसीएम निकालना है। तो इन सब का एलसीएम निकाल लो, बस आंसर होगा कौन सा? 15, 25 और 30 का। तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने हमें बताया इसके आवाज गुणनखंड कर दो। 5 दिया 15, 25 के 5 25, 30 के 5 6 30 और 6 के 3 दूनी 6। अब इसमें कितने तरह के अंक हैं? 1 2 3 तरह के हैं। अब 5 अधिकतम जितने बार हो एलसीएम में वही लेना। 5 अधिकतम इसमें 2 जगह है तो 2 बार एलसीएम में लेना। 3 अधिकतम कितने बार है? एक ही बार है तो एक ही बार लेना है। 2 अधिकतम कितने बार है? एक ही बार। तो इन सब का मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये बताओ, ये सब क्या थे? सेकंड में थे। किस में थी ये वैल्यू? सेकंड। तो इतना 150 सेकंड। अब यहाँ देखो ये घंटा मिनट सेकंड है, तो इसका मतलब अगर हम इसमें 60 का भाग दे दें तो 0 से 0 कट जाएगा। 6 दूनी 12 यानी ये 2 मिनट और कितना बचा? 30 सेकंड और 3 सेकंड। तो 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 सेकंड मतलब 30 सेकंड। तो अब पहले जो इतने बजे बजती थी एक साथ यानी 6-12 पे, तो ये 2:30 इसमें जोड़ दो, इसलिए अब एक साथ कितने बजे बढ़े यानी 6-12 00 और ये 30 और 2 ये ऐड कर दो, यही मेरा आंसर होगा 14/6। कौन सा ऑप्शन है? ये। ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है। अब देखो, अब इसे शॉर्ट में और सेकंड में कैसे करेंगे? यहाँ देखो 30 है तो 30 है ना, तो जिस ऑप्शन में अंक योग 3 होगा वो मेरा आंसर होगा। देखो यहाँ अंक योग इस वाले में सेकंड में 3 बढ़ रहा है और किसी में बढ़ रहा है, तो बस यही मेरा आंसर है। ठीक है। तो कभी कभी क्या है, ऑप्शन से देख लिया करो ताकि बात किया करो। ठीक। तो कभी भी ऐसे सवाल आ जाए, बस लैंग्वेज चेंज कर सकता है और ये अंक चेंज होते हैं, बस और कुछ नहीं होता है, कंडीशनें यही होती हैं। ठीक। तो जैसे नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे हमें ये पता लगे कि आप कहाँ से देख रहे हैं वीडियो। ठीक है। तो नेक्स्ट हम जैसे नेक्स्ट सवाल ये रहा, 3 घड़ियाँ क्रमशः प्रत्येक घंटे 2 घंटे तथा 3 घंटे यानी प्रत्येक घंटे 2 घंटे 3 घंटे पर बजने के लिए डिजाइन की गई थी। यदि वे 3 घंटे पहले एक साथ बजी थी तो अब से कितने घंटे बाद एक साथ बजेंगे? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है विभिन्न एग्जामों में। ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन में बस ये है, एक साथ शब्द आ गया तो हमने बताया एलसीएम लेना है। तो इन सब का 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे का एलसीएम ले ले। ठीक है। तो एक साथ देखो 1 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाए? सब आवाज़ संख्या है, एक छोड़ के 3 दूनी 6 घंटे। ठीक है। तो कितने? 6 घंटे। अब वो कह रहा है 3 घंटे पहले ये एक साथ बजी थी, तो यानी टोटल 6 घंटे हो गए। तो 3 घंटे यानी पहले बज चुकी थे, तो इसीलिए 6 - 3 घंटे
तो बराबर कितने रह गए 3 घंटे। तो अतः वो 3 घंटे बाद पुनः एक साथ बजेंगे। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा ये ध्यान रखना है, सरल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।